डांटेगी, मेरी वाइफ ने बोलना शुरू कर दिया उसको, कहे पापा लिख लूंगा, टेंशन मत लो आप। मैं कहा ठीक है। मैं कहा नहीं अभी लिखो, अभी के अभी लिख के लाओ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है पापा। वो चले गया और 2 मिनट के बाद वो ऐसे लिख के ले आया। मैं सोचता रह गया इतना कैसे पढ़ा लिखा हो गया कि 1 मिनट के अंदर ऐसे लिख के ले आ गया। मैं कहा बेटा ऐसे कैसे? कहता वो चैट जीपीटी। मैं कहा ये तो गलत है। कहता बाबा यही सही है आजकल, आप गलत हो। कितने लोग हैं जो आजकल बिना कैलकुलेटर के हिसाब बनाते हैं? लंबा हिसाब कोई बना नहीं पाता भाई, सब कैलकुलेटर चाहिए आजकल। दुनिया बदल रही है। पहले कैलकुलेटर स्कूल्स में अलाउड नहीं था, अब अलाउ कर चुके स्कूल वाले। और थोड़े टाइम के बाद बहुत सारी चीजें जो है चैट जीपीटी में आपको मिलेगी जो आप लेना बाजार से बंद कर दोगे। एक बड़ी खुशखबरी है, मैं उससे भी आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारी कंपनी जो है, हमारा कॉल सेंटर जो कंपनी का है वो एआई द्वारा शुरू करने जा रहा है अगले 2 महीने बाद। एआई द्वारा जो हमारा कॉल सेंटर था वो सुबह 10 से लेकर शाम के 7 बजे तक चलता था। 1 मई के आसपास, 1 मई या 1 जून के आसपास 2-3 महीने लगेंगे उसको शुरू इम्प्लीमेंट होने में। अब हमारा कॉल सेंटर एआई के कारण 24 घंटे चलेगा। 24 घंटे। पहले 2 लैंग्वेजेस में हम लोग अपने कॉल सेंटर को चला रहे थे, हिंदी और इंग्लिश में। अब आने वाले टाइम में 12 लैंग्वेजेस के अंदर, 12 जो मेन लैंग्वेज है हिंदुस्तान की, 12 लैंग्वेजेस के अंदर हमारी सिक्योरिटीज, पता नहीं आगे होना क्या है, पता नहीं कैसे आगे युग चलने वाला है। और उसके साथ साथ क्या आने वाला है, बहुत भयंकर लेवल पे कंपटीशन आने वाला है, जो अभी भी है कंपटीशन। आज हिंदुस्तान में हर साल लाखों नए डॉक्टर बन जाते हैं, लाखों नए इंजीनियर्स बन जाते हैं, लाखों नए एडवोकेट्स बन जाते हैं। आप किसी भी कोर्ट में जाइए, आप वाराणसी की कोर्ट में जाइए, वहां पे हजारों वकील बैठे होंगे, हजारों। 500 से लेके 5 लाख रुपए पर डे का वकील वहां मिल जाएगा आपको। 500 वाला मिल जाएगा आपको जो बैठा होगा 4 कोने में, और 5 लाख वाला ही मिल जाएगा जिसकी बहुत बड़ी वहां दुकान होगी। दोनों वकील हैं। कॉम्पिटिशन का आ गया है। आप डॉक्टर की बात करें तो सैकड़ों डॉक्टर आज पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, इंजीनियर्स पढ़ के बाहर निकल रहे हैं। मेरा दोस्त है, उसकी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मेरी उससे बात चल रही थी, क्या चल रहा है आगे, क्या नया होने जा रहा है। कहता यार इस समय टेंशन बच्चों की नहीं है, हिंदुस्तान में इतनी आबादी है, बच्चों की कमी नहीं है। प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी की चीज की है कि आगे प्लेसमेंट जो है वो नहीं मिल रही हैं। बच्चे पढ़ तो रहे हैं पर आगे जाना कहाँ पे उनको पता ही नहीं है, नौकरी ही नहीं है मार्केट के अंदर। बहुत भयंकर लेवल पे नौकरियों की कमी इस समय मार्केट में आई हुई है क्योंकि उनको पता ही नहीं करना क्या। तो कंपटीशन जो है मार्केट में बहुत बढ़ने वाला है। और साथ साथ का खर्चा क्या होने जा रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं हमारे सबके, एक्सपेंसेस हम सबके बढ़ते जा रहे हैं। हर व्यक्ति को मोबाइल फोन चाहिए, हर व्यक्ति को स्कूटर चाहिए, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, हर व्यक्ति को घर में एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा लेनी है, हर माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा देना चाहता है, अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, वीडियो गेम खरीदना चाहता है, लैपटॉप लेना चाहता है। हर चीज जो है महंगी होती जा रही है। और उस महंगाई के अंदर क्या होता जा रहा है, ईएमआईज, लोन, ईएमआई लोन जो है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आज किसी ने भी नया लैपटॉप लेना हो 30-40 हजार रुपए का, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, 90% लोग क्या करेंगे, ईएमआई पे ले लेंगे। चल 3000 की ईएमआई बनेगी, साल भर में पैसे दे देंगे। ये आम रूटीन हमारी फैमिली के तरह कि हम ज्यादातर लोन ले, क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम लोग अपने पूरे महीने को चलाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्रेडिट कार्ड द्वारा महीने को चलाते हैं। और जो खासकर नौकरी पेशा लोग हैं, 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है और 20 तारीख को तनख्वाह खत्म हो चुकी होती है क्योंकि खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे लोन जो हैं हमारे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। 2 तरीके हैं पैसे कमाने के मेरे दोस्त, एक है नौकरी और दूसरा क्या है, बिजनेस। या नौकरी कर लीजिए या बिजनेस कर लीजिए, 2 ही तरीके हैं। नौकरी में लिमिटेड इनकम है, रोज की 7-8-10 घंटे की नौकरी है, लिमिटेड ग्रोथ है,
और भयंकर कंपटीशन है। एजुकेशन चाहिए बहुत सारी नौकरी अच्छी लेने के लिए। आज एक ग्रेजुएट बच्चे को बाहर जाना हो मार्केट में नौकरी ढूंढने के लिए तो शायद 12-15 हज़ार रुपए की नौकरी मिलती है बस। क्या 12-15 हज़ार से जीवन चल पाता है? हेलो, क्या 12-15 हज़ार जीवन चल पाता है? नो। और एक अच्छे जीवन जीने के लिए, बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए, जहां पे अच्छी गाड़ी आपके पास हो, अच्छा घर आपके पास हो। हिंदुस्तान में तो ज्यादातर लोग जो है किराए के मकान पे रहते हैं, हैंड टू माउथ, और पूरा जीवन पैसे इकट्ठे करते रहते हैं कि एक दिन मैं अपना घर बनाऊंगा। पूरा जीवन किराए के मकान पर निकाल रहे, पूरा जीवन। तो नौकरी वाले जो लोग हैं जितने भी, मैं बताना चाहूंगा कि दोस्त, नौकरी में आदमी अमीर तो नहीं हो सकता। पीछे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग होते हैं, जितने भी लोग अमीर होते हैं दुनिया में, हर साल अमीर जो लोग बिलियनर्स निकलते हैं, कौन सी ऐसी कैटेगरी में ज्यादातर लोग निकलते हैं? दिखाया गया उसके अंदर 3% जो कैटेगरी है 3% की, ये वो लोग हैं जो एथलीट्स जो होते हैं, वो लोग जो है 3% रेशो उनकी है। 7% उनकी रेशो है जो स्पोर्ट्समैन है या सेलिब्रिटीज हैं, ये जितने भी सिंगर, आर्टिस्ट, जितने भी लोग इस तरह के लोग हैं, वो 7% लोग ऐसे हैं जो सेलिब्रिटीज हैं और बड़े बड़े टाइकून्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री के अंदर। 15% लोग कौन से हैं जो बिलियनर्स निकलते हैं? इन्वेस्टर्स, जिनके पास बहुत पैसा ऑलरेडी है, वो बिलियनर्स रहते हैं। 75% कौन से लोग अमीर होते हैं? जो बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, 75%। और 0% वो लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, यानी नौकरी वाला आदमी कभी अमीर हो ही नहीं सकता है। और बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में अगर अमीर बनना है तो बहुत पैसा लगाना पड़ता है, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है, जानकारी होनी चाहिए आपको अपने धंधे की, फिर जाके आप एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो ये बात तो स्पष्ट है कि अगर किसी ने अमीर होना है तो नौकरी से तो नहीं हो सकता है। अमीर होना है तो उसको कोई ना कोई बिजनेस तो करना पड़ेगा। आज मैं आपको एक ऐसी इंडस्ट्री का बताना चाह रहा हूं जो कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लाइफ चेंज कर सकती है इंसान की। एक गरीब आदमी, चाहे गांव का आदमी है, अगर उसके सपने हैं तो इस इंडस्ट्री में पूरे हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है या नहीं है, एक व्यक्ति जिसके पैसे हैं या नहीं है, एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, वो इस इंडस्ट्री में आके अमीर बन सकता है। जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं वो इस इंडस्ट्री में अगर आते हैं तो अपना जीवन बदल सकते हैं। ये इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री तो नई नहीं है, 1886 के अंदर ये इंडस्ट्री ने शुरू किया कारोबार अपना किसी एक यूरोपियन शहर के अंदर, और वहाँ से ये मॉडल बना, नया डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, और उसने वहाँ पे इसको लॉन्च किया। और ये पूरे यूरोप में धीरे धीरे करते करते अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जर्मनी के अंदर, जापान के अंदर, चाइना के अंदर, थाईलैंड के अंदर, जगह जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये सभी देशों में ये मॉडल जो है धीरे धीरे पहुंचता गया और वहां पे लोग जो हैं इस मॉडल द्वारा अमीर बनते गए। इंडिया में 1995 में पहली बार एक कंपनी बाहर से आई, उसने इस डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को शुरू किया। और इंडिया में गवर्नमेंट को भी पता नहीं था कि ये इंडस्ट्री को कैसे चलना चाहिए, कैसे इंडस्ट्री क्या करती है, क्या मॉडल है। और 2011 में जाके गाइडलाइन जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने लॉन्च की। कोई भी अकेला आदमी दुनिया में अमीर नहीं हो सकता है, ये बात समझने वाली है। कोई भी अकेला आदमी, मैं एक अकेला एडवोकेट हूँ, अमीर नहीं हो सकता। मैं अकेला एक डॉक्टर हूँ, अमीर नहीं हो सकता। मैं अकेला एक सीए हूँ, अमीर नहीं हो सकता। मेरी अकेले एक दुकान है, अमीर नहीं हो सकता। मेरा क्लिनिक है, अमीर नहीं हो सकता। मेरा बुटीक है, अमीर नहीं हो सकता। कोई भी आदमी जो इंडिविजुअल काम कर रहा है, आप काम पे जाते हैं तभी पैसा आता है, ऐसा व्यक्ति अमीर कभी नहीं हो सकता। आप डॉक्टर हैं,
हर रोज क्लिनिक पे जाएंगे, पेशेंट को देखेंगे तो पैसा आएगा। अब वकील हैं, हर रोज जाएंगे, केस लड़ेंगे, पैसा आएगा। आपका कोई मिठाई की दुकान है, आप रोज जाएंगे दुकान में, मिठाइयाँ बनाएंगे, बेचेंगे, तब पैसा आएगा। कोई भी इंडिविजुअल आदमी काम करके अकेला अपने भरोसे पे काम करके अमीर नहीं हो सकता। अमीर कैसे आदमी हो सकता है? जब उसके साथ एक नेटवर्क जुड़ जाए। नेटवर्क, जब उसका नेटवर्क जुड़ जाए, जब उसके साथ हजारों लोग जुड़ जाए और काम करना शुरू कर दे। आप देखिए, जियो कंपनी, अंबानी ने जियो कंपनी लॉन्च किया आज से कई साल पहले। जियो जो आज हम डेटा यूज करते हैं, मोबाइल फोन चिप यूज करते हैं, सिम यूज करते हैं, उसका जियो ब्रांड उसने लॉन्च किया कई साल पहले। और जब उसे लॉन्च किया उस समय ऑलरेडी मार्केट के अंदर एयरटेल ब्रांड था, वोडाफोन ब्रांड था। उसको पता है मार्केट में कंपटीशन है, लेकिन उसको मार्केट को कैप्चर करना, तो उसने क्या किया, जो मेरा सिम कार्ड लेगा उसको मैं मोबाइल फोन फ्री दूंगा। याद है आपको? कितने लोगों ने मोबाइल फोन फ्री लिया था उस समय? मैंने भी लिया था। देखो कभी कितने लोगों ने फ्री लिया मोबाइल फोन? कितने लोग यहाँ पे जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हैं? जियो कितने लोग यूज कर रहे हैं? अरे बाप, देखो सभी सारे वही यूज कर रहे हैं। अब उसने क्या गेम खेली कि एक बार मैं सारे हिंदुस्तान को अपने साथ जोड़ लूं, फिर जीवन भर मैं पैसे कमाऊंगा, जीवन भर के लिए, क्योंकि मेरा नेटवर्क बन जाएगा। उसने करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट किए, सबके हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा दिए, जियो का नेटवर्क पकड़ा दिया, और आज हिंदुस्तान का 70% में ख्याल से 70% लोग जो है आज जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हैं। अब वो कुछ भी कर दे, 10 रुपए बढ़ा दे, 5 रुपए और बढ़ा दे, 6 रुपए कम कर दे, कोई स्कीम निकाल दे, हम सब उसको मान जाएंगे, क्योंकि उसने क्या कर दिया, नेटवर्क डेवलप कर लिया लोगों का। कोई भी बड़ा ब्रांड, आप हल्दीराम की बात करते हैं, आज हल्दीराम के जो भुजिए हैं हिंदुस्तान के हर कोने में मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते हैं? बड़ी दुकानें खुल गई है, रेस्टोरेंट खुल गए हल्दीराम के। क्या वो अकेला आदमी काम कर रहा है? नो, उसके साथ लाखों लोग जो है काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है, अगर मैं सोचूं मेरे जीवन के अंदर, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी लाइफ में क्या होगी मेरे लिए? क्या मैं खुद नहीं? मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेरे बच्चों का देखभाल, मेरे माँ बाप का देखभाल, कि जब तक मैं जिंदा हूं उनको मैं कुछ आंच आने नहीं दूंगा। ऐसा होता है? हर वाइफ सोचती है कि महिलाएं यहाँ बहुत आई हुई हैं कि मैं अगर हूं तो मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूंगी, मैं सेल्फ पैसा कमाऊंगी, मैं डिपेंडेंट नहीं होंगी। बुरा लगता है बार बार हर महीने पैसा मांगना, चाहे वो हस्बैंड से पैसा मांगना है, पैसा तो मांगना ही पड़ रहा है मेरे दोस्त। अगर आप खुद कमाना शुरू कर दें, सोचिए कितना बड़ा जीवन होगा। पैसे जब खुद आदमी कमाता है तो उसको खर्च करने में कॉन्फिडेंस आता है। आप बेझिझक कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी से पूछना नहीं पड़ता, पति से पूछना नहीं पड़ता कि मैंने 200 या 500 या 1000 का खर्चा कर लूं। हर व्यक्ति को आजकल तो हर व्यक्ति को बताया जा रहा है, हर महिला बच्ची को बताया जा रहा है कि बेटा बड़े होकर खुद का कुछ करना है, हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। और बड़े शहरों के अंदर, आप बॉम्बे की बात करें, दिल्ली की बात करें, मद्रास की बात करें, जितने लोग वहां रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। अगर दोनों काम नहीं करेंगे तो अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। दोनों काम करते हैं मिलकर। बड़े बड़े मुल्कों में, पूरे वर्ल्ड के अंदर महिला और आदमी दोनों काम कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी इंडिपेंडेंट लाइफ चाहता है, हर आदमी अपना जीवन चाहता है, हर आदमी अपनी ख्वाहिशों में जी रहा है। और जाने के बाद तो सब खत्म, परिवार भी खत्म और सिस्टम भी खत्म। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, मात्र सिर्फ और सिर्फ आईएमसी बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में ये पॉसिबल है कि अगर आपने एक बार नेटवर्क बना लिया, आपने एक बार कंज्यूमर्स का नेटवर्क बना लिया और आपने एक अच्छी आमदनी में पहुंच गए, एक अच्छी सेल टर्नओवर पहुंच गए, आप रहे ना रहे, आप चल बसे, लेकिन वो नेटवर्क जीवन में जिंदा रहेगा, वो लोग जीवन में जिंदा रहेंगे और वो पैसा आपके परिवार को हर महीने आता रहेगा। जो आपका आईडी है, उसके नीचे जो नेटवर्क आपने क्रिएट किया है,
वो नेटवर्क में लोग सामान लेते रहेंगे, आप रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता है, लोग काम करते रहेंगे। अपलाइन आपकी जो है, जितनी भी अपलाइन आपकी हैं, वो उस नेटवर्क को जीवित रखेगी, क्योंकि उनको भी पैसा आता है उससे। कितना बढ़िया सिस्टम है कि आपके जाने के बाद भी आपकी टीम को सपोर्ट करने के लिए ऊपर सैकड़ों लोग जिंदा हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो टीम रहेगी तो उनको भी पैसा आएगा। हेल्प करेंगे उस टीम की कि वो जीवित रहे और वो भी पैसा कमाएंगे और आपके घर में लगातार पैसा आता रहेगा। वाराणसी में कोई ऐसा परिवार है जिसके फादर या मदर थे एक्टिव आईएमसी, वो चल बसे आज उनका बच्चा संभाल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई परिवार है? यहाँ पे ऐसा परिवार नहीं है। मैं आपको कई एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी कंपनी के क्राउन प्रेसिडेंट थे लातूर महाराष्ट्र से। आप उनको YouTube में जाके डालेंगे, राज शर्मा आईएमसी। अगर फोन आपके पास है डालिए राज शर्मा आईएमसी, आपको राज शर्मा की फोटो नजर आएगी। ऐनक पहनते हैं, थोड़े गंजे थे, 42 साल की उम्र में तंबाकू बहुत खाते थे। मैंने बड़ा समझाया कि क्या फायदा है, अच्छा काम कर ले, तंबाकू छोड़ के नहीं हो। तंबाकू बहुत खाते थे, बीपी हाई रहता था बहुत ज्यादा। एक दिन इतना हाई हो गया कि हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। घर में कौन है? पिताजी की डेथ हो चुकी है, घर में एक बुजुर्ग माँ है, बीवी है जो घर संभाल रही है, 2 बच्चे छोटे, बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है, और घर में कोई है ही नहीं। चल बसे कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट के लेवल पे थे, महीने का लगभग 4 साढ़े 4 लाख रुपए की इनकम उनको आ रही थी उस समय। चले गए, हाथों में चले गए। ऐसे मौके में क्या होगा घर के अंदर? जब उनकी डेड बॉडी घर गई तो पूरा परिवार रो रो के पागल। मैं वहां को मिलने के लिए गया, आप यकीन मानिए 2 दिन मैं खुद इतना परेशान रहा कि ये कैसे हो गया। कुछ महीनों के बाद मैं उनकी वाइफ को मिला, वो मिलने के लिए मुझे आई, बहुत रोई कि सर मेरा जीवन बदल गया है, वो नहीं रहे। लेकिन फिर मुस्कुरा के बोली कि सर मैं आईएमसी का धन्यवाद करती हूँ कि वो तो चले गए, लेकिन जो वो मेरे लिए काम कर रहे हैं आईएमसी का, मेरे लिए जो नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, आज मेरे परिवार को 4 साढ़े 4 लाख रुपया कंपनी से हर महीने आता है। सोचिए आदमी चले गया, लेकिन उसके परिवार को लगातार हर महीने पैसा आ रहा है। पावर ऑफ नेटवर्क। लोग काम कर रहे हैं अपने लिए, लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसने वो नेटवर्क बनाया था। आज उसकी फैमिली को लगातार हर महीने पैसा आ रहा है। आज उसकी बेटी 19 वर्ष की हो गई है और उसने वहां पे अपना खुद का मेगा आयुर्वेदिक केंद्र खोला। सोचिए 19 साल की बच्ची मेगा आयुर्वेदिक केंद्र खुद का खोली और खुद वो एक्टिव हो गई है। मुझे मिलने आई कि सर मेरा ड्रीम है, पापा का ड्रीम था कोहिनूर बनने का, मैं आपको 2 साल में कोहिनूर बन के दिखाऊंगी। पीछे हम लंदन घूमने गए हुए थे कंपनी के 30-40। क्यों हम किसी अमेरिकन कंपनी के लिए काम करें या चाइना की कंपनी के लिए काम करें या यूरोपियन कंपनी काम करें? अगर हमें काम करना ही है तो हम अपनी स्वदेशी कंपनी के काम करेंगे, क्योंकि स्वदेशी कंपनी पैसा यही रहेगा, वरना यही का पैसा सारी बाहर के मुल्कों में चला जाएगा। आईएमसी जो है वो 100% हिंदुस्तान की कंपनी है, हिंदुस्तान में सामान बनाती है। आज आप सबके कारण सैकड़ों लोग हमारी कंपनी में जो नौकरी कर रहे हैं, आप सबके कारण उनको तनख्वाह जाती है। कितने लोगों का पेट जो है आज हम सबके कारण पलता है, ये है पावर ऑफ आईएमसी। दूसरा कारण, कंपनी जो है ये आयुर्वेदिक कंपनी है, आयुर्वेद के उत्पाद बनाती है, ऐसी औषधियां बनाती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है। हमारी जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, बेहतरीन फॉर्मुलेशंस हैं और वो असर करते हैं। किसी बीमारी के अंदर हमारी दवाइयां जो है वो असर करती हैं, उसको ठीक करती हैं। ये किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ये नहीं है, क्योंकि सारी जो है फूड सप्लीमेंट बनाती हैं। हम लोग जो है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तीसरा कारण, आईएमसी की मैनेजमेंट एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक स्ट्रॉन्ग विजनरी मैनेजमेंट है। कंपनी के जो जन्मदाता हैं, मैं चाहूंगा एक बार सब लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए, खड़े होकर डॉक्टर श्री अशोक। देशों में आप भी कंपनी के साथ काम कर पाएंगे।
आज मलेशिया में जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई सारे लोग इंडिया के लीडर से जुड़े हैं वहां पर और इंडिया के लोगों को पैसा आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो मैनेजमेंट है ये 100% डायरेक्ट सेलिंग को लेके काम कर रही है और एक ही मिशन के साथ एक फाउंडेशन काम कर रही है कि हमने स्वस्थ भारत लाना है, समृद्ध भारत लाना है और लाइफ जो है लोगों की बदलनी है। इस अपॉर्चुनिटी के साथ सेहत को ठीक करना है। एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ ही कंपनी काम कर रही है। चौथा कारण, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग मजबूत लीडरशिप। आप जितने भी लोग यहाँ देख पा रहे हैं जिन्होंने कोट पैंट पहने हुए हैं, ये वो लोग हैं जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं। आप किसी से जुड़ेंगे, आपको इनके पास 5-5 साल 10-10 साल का एक्सपीरियंस है जो आपको गाइड करेंगे कैसे बिजनेस में आगे बढ़ना है। और दोस्तों, आखिरी में IMC IDSA की मेंबर है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। सबसे पहला टिक जो होता है किसी कंपनी को चूज करने से पहले देखना पड़ता है कि कंपनी क्या IDSA की मेंबर है कि नहीं है। हमने जब मलेशिया काम करने गए, पहला क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया वहां पे कि क्या आप इंडिया में IDSA के मेंबर हैं? अगर हैं तो फिर आप यहाँ पे DSMA के मेंबर बन सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। सोचिए कितनी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हुए हैं और कंपनी एक्टिवली उसमें काम कर रही है। बल्कि मैं बताऊंगा कि IDSA ने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है गवर्नमेंट के साथ मिलकर। जो ये एक्ट आया है उसमें IDSA का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो दोस्तों, IMC जो है देश की नंबर 1 कंपनी है। और आखिरी में कंपनी का बिजनेस प्लान, कंपनी का बिजनेस प्लान एक गॉड गिफ्टेड प्लान है और हाईएस्ट पे आउट कंपनी के प्लान में है जो किसी कंपनी के पास नहीं है, किसी कंपनी। अगर आप 50,000 से 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, मैं बहुत बड़ी बातें भी कर रहा हूं, मैं 10 लाख 20 लाख की बातें नहीं कर रहा हूं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 20 25 लाख कमाते हैं महीने का। 50,000 से लेके 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, मैं गारंटी करता हूं 3 महीने में वहां पहुंच सकते हैं, केवल 3 महीने के लिए। अपनी अपलाइन से बैठिए, बोलिए मुझे चेयरमैन बनना है, मुझे बताओ मैं कैसे बन सकता हूं, उसे सीख लीजिए और मात्र 3 महीने में आप चेयरमैन ब्रेक करके 50,000 से 1 लाख रुपए महीने की आमदन में पहुंच सकते हैं। काम तो मेरे दोस्त करना पड़ेगा। बिना काम किए कुछ नहीं। घर से काम कीजिए, लोगों को मिलिए। ये सारा काम ज्यादा लोगों को मिलने का है। जितने ज्यादा लोगों को मिलेंगे उतना सारा पैसा आप कमा पाएंगे। जितने लोगों को मिलेंगे उतना पैसा कमा पाएंगे। जितने लोगों के पास पहुंचा देंगे सामान को उतना पैसा आप कमा पाएंगे। और रिकॉग्निशन, दोस्तों, आज जितने फूल हाल माला मेरे ऊपर गिरी हैं या जो माय लीडर्स पे गिरी है फूल माला है, इतनी तो मेरी शादी की उम्र मेरे ऊपर नहीं गिरी थी। रिकॉग्निशन, आप जब कामयाब हो जाते हैं, जब आप इस सिस्टम में लीडर बन जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो हजारों लाखों लोग आपको सुनना चाहते हैं कि तुमने ऐसा कैसे किया, कैसे बिजनेस को बिल्ड किया कि आज तुम्हें 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया महीना आ रहा है। हमें बताओ सर कि आपने कैसे किया। आप तो एक दुकान चला रहे थे, आप तो एक फोटोग्राफर थे, आप तो एक जूते बनाने का काम करते थे, आपने कैसे कर लिया, यहां कैसे पहुंच गए। आपको ऐसे लोग मिलेंगे स्टेज के ऊपर जो आपको बताएंगे कैसे जीवन बदला।